तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप वॉक कर रहे हैं या रनिंग कर भी रहे हैं तो सॉफ्ट सरफेस पे करें, सड़क पे या हार्ड सरफेस पे ना करें। अगर कई लोग कपड़े वाले शूज पहन के वॉक करते हैं, स्पोर्ट्स शूज जिनको बोलते हैं, तो बहुत गलत चीज है, आपको ऐसा नहीं करना है। इससे अच्छा है वॉक ना करें। आपका जो एक्सिस है वेट का वो हिप के सेंटर से लेके नी के सेंटर पे और एंकल के सेंटर पे पड़ना चाहिए। पर जब फ्लैट फुट होता है तो वो सेंटर पे ना पड़ के अंदर की तरफ पड़ता है। तो जो हिप पेन्स हैं, नी पेन्स हैं, क्या फुटवेयर से भी उनका इफेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों पे कि आपकी जो पेन है उसकी टेंडेंसी है या उसकी जो पेन का जो क्रॉनिक ऑर्डर है वो उससे इफेक्ट होता है? बिल्कुल होता है। एक्चुअली देखिए, हमारे चलने फिरने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो जॉइंट है वो यही है, एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट एंड स्पाइन और बैक, यही चीज़ें हैं। और जब आप चलते हो तो आपके पैर ही जमीन पे पड़ते हैं, तो जब भी आपका पैर जमीन पे पड़ेगा तो आपकी बॉडी का वेट जमीन पे टच होता है और उसका एक काउंटर इम्पैक्ट आपके जॉइंट्स पे आता है। तो जितना कम वो काउंटर इम्पैक्ट आएगा उतना ही आपके जॉइंट्स हेल्दी रहेंगे, और जितना ज़्यादा वो काउंटर इम्पैक्ट आएगा आपके जॉइंट्स को डैमेज होने के, आर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप वॉक कर रहे हैं या रनिंग कर भी रहे हैं तो सॉफ्ट सरफेस पे करें, सड़क पे या हार्ड सरफेस पे ना करें। और क्योंकि आजकल ज़्यादातर जगह हार्ड सरफेसेज ही हैं, ऐसा सॉफ्ट सरफेस रही नहीं है, और वॉक सभी को करना होता है, तो हम यही बोलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स शूज़ वेयर करें। अच्छे ब्रांडेड कंपनी के स्पोर्ट्स शूज़ जो अच्छे कुशन हो वो यूज़ करें, क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ कि हम जब वॉक पे जाते हैं या घूमने आते हैं तो कई लोग स्लीपर्स के अंदर ही वॉक कर रहे होते हैं, या कई लोग नंगे पैर इधर उधर वॉक करते हैं, या फिर कई लोग कपड़े वाले शूज़ पहन के वॉक करते हैं, स्पोर्ट्स शूज़ जिनको बोलते हैं। तो बहुत गलत चीज़ है, आपको ऐसा नहीं करना है। इससे अच्छा है वॉक ना करें, क्योंकि अगर ऐसा चीज़ें पहन के आप वॉक कर रहे हैं तो आपके जॉइंट्स को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट आएगा। तो हमेशा स्पोर्ट्स शूज़ पहन के ही चलें। इनफैक्ट अभी तो ऑफिस में भी इन चीज़ों को अलाउ कर दिया है, अगर आपका डॉक्टर परमिशन देता है, अलाउ करता है, तो कि आप ऑफिस में भी मैक्सिमम टाइम स्पोर्ट्स शूज़ ही पहनें। स्पोर्ट्स शूज़ आपके जॉइंट की आर्थराइटिस को डिले भी करता है, जॉइंट को खराब होने से रोकता भी है, और अगर आपको जॉइंट पेन या आर्थराइटिस है तो इट एक्ट एज अ पेन किलर मेडिसिन। इतना बड़ा रोल स्पोर्ट्स शूज़ का है। तो सर, क्या जो ये फ्लैट फुट वाली जो समस्या होती है, क्या ये भी कहीं इम्पैक्ट करती है? बिल्कुल करती है। जॉइंट्स पे? एक्चुअली फ्लैट फुट बहुत कॉमन एक एंजाइटी है फुट की, जो बच्चों में बहुत कॉमनली पाई जाती है, बड़ों में भी होती है। और फ्लैट फुट एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी के मुंह से सुन लेंगे कि हाँ मुझे फ्लैट फुट है, बट उसका ट्रीटमेंट वो नहीं लेते हैं। बेसिकली आपके लोअर लिम्ब का, इस पैर का अलाइनमेंट प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। आपका जो एक्सिस है वेट का वो हिप के सेंटर से लेके नी के सेंटर पे और एंकल के सेंटर पे पड़ना चाहिए। तो जब फ्लैट फुट होता है तो वो सेंटर पे ना पड़ के अंदर की तरफ पड़ता है, उससे आपका एंकल का जॉइंट खराब होना शुरू होता है। तो जब 30, 35, 40 साल की एज में आते हैं तब आपको पता लगता है कि आपके एंकल में आर्थराइटिस डेवलप हो गई, तब फिर वो इरिवर्सिबल हो जाता है, फिर आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, और एंकल के बाद फिर वो नी पे आता है। तो फ्लैट फुट का प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। एलिवेटेड आर्चेज आती हैं, आर्च स्पोर्ट्स शूज आते हैं, इनके अंदर आर्च बनी हुई आती है, या फिर आपके पास रेडीमेड सिलिकॉन आर्च भी आती है जो फुटवेयर्स के अंदर पहन सकते हैं। तो ये शुरुआत में जब आपको डायग्नोज हुआ है उसी टाइम से आप इसको फॉलो करें, ताकि इन सब चीज़ों को और एडवांस स्टेजेस में जाने से रोकें।